हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय के प्रजापति चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो चैप्टर 3 है ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय के प्रजापति, उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स या कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा 3 है ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर वाला जो पावर एम्पलीफायर हैं वो कैसे होते हैं। शक्ति प्रवर्धक, पावर एम्पलीफायर शक्ति प्रवर्धक, इसको हम पावर एम्पलीफायर बोल सकते हैं। ठीक, तो यह वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जो ऑडियो आवृत्ति सिग्नलों को के पावर स्तर को बढ़ाता है, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर कहलाता है। यानी कि वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक होते हैं, प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर, जो ऑडियो आवृत्ति के सिग्नलों के पावर स्तर को अगर बढ़ा दे तो ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएं। और मैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो समझ लीजिए आने हैं, यानी कि आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको याद करके जाना है। ठीक, तो ये देखिए प्रवर्धक, वोल्टेज प्रवर्धक और शक्ति प्रवर्धक में अंतर देखिए। वोल्टेज प्रवर्धक क्या होता है, वोल्टेज प्रवर्धक की मुख्य कार्य सिग्नल को रेखीय प्रवर्धन प्रदान करना है। यानी कि जो वोल्टेज प्रवर्धक होता है या वोल्टेज एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है कि सिग्नल को रेखीय यानी कि बिना विरूपण के, इसमें विरूपण नहीं हो, प्रवर्धन करता है। ठीक, अब ये शक्ति प्रवर्धक देखिए क्या होता है। शक्ति प्रवर्धक का मुख्य कार्य अपने आउटपुट पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने का होता है। जो शक्ति यानी कि पावर एम्पलीफायर हमने कहा था, पावर एम्पलीफायर शक्ति यानी कि जो पावर स्तर को बढ़ाए, तो वही है कि जो शक्ति प्रवर्धक का मुख्य कार्य अपनी आउटपुट पर अधिकतम शक्ति प्रदान करने का होता है, जिससे उसके आउटपुट पर लगी युक्ति जैसे लाउड स्पीकर को प्रचलित किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पावर एम्पलीफायर का एक पॉइंट। दूसरा देखिए, इसमें प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता है। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं उसमें जो प्रयुक्त ट्रांजिस्टर होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और पावर एम्पलीफायर, पावर ट्रांजिस्टर का आकार, जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किससे, वोल्टेज एम्पलीफायर से, क्योंकि इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसको डिसिपेटेड करना आवश्यक होता है। इसीलिए हम पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का आकार अपेक्षाकृत वोल्टेज एम्पलीफायर से बढ़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए चूँकि इसका मुख्य कार्य उच्च वोल्टेज लाभ प्रदान करना होता है, इसीलिए उच्च बीटा के मान वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर के बेस पतला कर दिया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ट्रांजिस्टर का बेस पतला कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, जो उच्च वोल्टेज एम्पलीफायर है इसका मुख्य कार्य उच्च वोल्टेज लाभ प्रदान करना होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर उच्च वोल्टेज लाभ प्रदान करता है, इसीलिए इसलिए उच्च बीटा के मान वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है।
उच्च बीटा का मान, जिस ट्रांजिस्टर का मान बीटा का मान ज़्यादा हो उसी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर के बेस पतला कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, चूंकि इसका मुख्य कार्य अधिकतम शक्ति प्रदान करने का है, इसलिए निम्न बीटा मान वाला ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। जो पावर एम्पलीफायर होता है उसमें निम्न बीटा का मान वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, और वोल्टेज एम्पलीफायर में उच्च बीटा के मान का ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है वोल्टेज प्रवर्धकों में आरसी युग्मन प्रयोग करते हैं। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं उनमें हम वोल्टेज प्रवर्धक, अगर वोल्टेज को प्रवर्धित करते हैं तो क्या होता है कि आरसी युग्मन का प्रयोग करते हैं। और शक्ति एम्पलीफायर में देखिए क्या होता है, शक्ति प्रवर्धकों में ट्रांसफार्मर युग्मन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर युग्मन का प्रयोग करते हैं क्योंकि पावर एम्पलीफायर के लिए हमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, करना पड़ता है। तो देखिए ये 5वां पॉइंट है, इसमें इनपुट वोल्टेज का मान अत्यंत निम्न होता है, यानी कि मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में होगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या, जो वोल्टेज एम्पलीफायर है उसमें इनपुट वोल्टेज का मान, जो इनपुट वोल्टेज है वो अत्यंत निम्न होती है, जैसे मिली वोल्ट में हो सकती है, माइक्रो वोल्ट में। ठीक है। पावर एम्पलीफायर में देखिए, पावर एम्पलीफायर में इसको वोल्टेज प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित की गई वोल्टेज इनपुट के रूप में प्रदान होती है, यानी कि इसमें वोल्टेज प्रवर्धक के द्वारा प्रवर्धित की गई वोल्टेज जो होती है वो इनपुट के रूप में प्रदान होती है। कहने का मतलब ये है, जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं, जो भी इसकी आउटपुट होती है वो पावर एम्पलीफायर में इनपुट के रूप में प्राप्त होती है। ठीक। अतः इसकी इनपुट वोल्टेज उच्च होती है। नंबर 6, लोड प्रतिरोध RC का मान प्रतिबाधा RI इन, यानी कि इनपुट प्रतिबाधा R इनपुट की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है। तो इसका हम लोड में RC का मान प्रतिबाधा R इनपुट की तुलना में बहुत अधिक होती है। पावर एम्पलीफायर में देखिए, लोड प्रतिबाधा RC का मान कम होता है। जो लोड प्रतिबाधा होती है उसमें RC का मान कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संग्राहक धारा कम होती है। जो वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं उसमें संग्राहक धारा कम होती है, और पावर एम्पलीफायर में संग्राहक धारा उच्च होती है, और वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट पावर कम होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर में जो आउटपुट पावर होती है वो कम होती है, और लेकिन पावर एम्पलीफायर जो होते हैं उनमें आउटपुट पावर अधिक होती है। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक का जो अध्ययन है वो बहुत अच्छे से करें। ठीक है। मैचिंग का अर्थ क्या होता है, अब देखिए, मैं इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमें मैचिंग करनी आती होगी तभी हम जानेंगे कि क्या, कैसे और किस प्रकार काम करता है। तो देखिए, कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि अंतिम आउटपुट ध्वनि के रूप में होती है। ठीक है। अतः एक लाउड स्पीकर को पावर प्रवर्धन के लोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लाउड स्पीकर हम लगाते हैं वो लोड के रूप में लगाते हैं। ठीक है। लोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। शक्ति प्रवर्धक का कार्य इसके लोड के रूप में लगे लाउड स्पीकर को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान होता है। इनकी जो शक्ति प्रवर्धक है या पावर एम्पलीफायर का कार्य इसके लोड के रूप में लगे लाउड स्पीकर को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना होता है। जो पावर एम्पलीफायर होंगे उनका काम क्या होगा कि जो उसके लोड पर, यानी कि आउटपुट पर जो लगा
लाउड स्पीकर होता है उसको अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना होता है। अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय के अनुसार अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय जो होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, इसके अनुसार क्या होता है कि किसी नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल पर लगे लोड प्रतिरोध RL को अधिकतम शक्ति आउटपुट तब प्राप्त होती है जो लोड प्रतिरोध RL का मान नेटवर्क के आंतरिक प्रतिरोध या लोड टर्मिनल के से देखने पर अर्थात स्रोत प्रतिरोध RS के तुल्य हो, अर्थात RL बराबर RS। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रमेय ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय के बारे में पूछते हैं, मैंने आपको बताया कि मैचिंग कैसे होती है, तो ये इसी के बारे में आपको लिखना होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है उसके अनुसार क्या होता है कि किसी नेटवर्क की जो आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल पर लगे लोड प्रतिरोध जैसे मान लीजिए हमने आउटपुट में हमने लाउड स्पीकर लगाया तो वो हमारा उसका जो प्रतिरोध है, ठीक, तो वो हमारा वो को अधिकतम शक्ति आउटपुट तब प्राप्त होती है जो लोड प्रतिरोध RL का मान नेटवर्क के आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्रोत प्रतिरोध RS के तुल्य हो या बराबर हो, ठीक है, तभी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। इंग्लिश में पढ़ना चाहे कोई तो इंग्लिश में द आउटपुट पावर obtained from a network is maximum never the load resistance RL is equal to the internal resistance of the network RS as seen from the terminal of the load, ठीक है। तो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकतम शक्ति से लाउड स्पीकर को अधिकतम शक्ति तब प्रदान की जा सकती है जब शक्ति प्रवर्धक या पावर एम्पलीफायर की आउटपुट प्रतिबाधा लाउड स्पीकर की इनपुट प्रतिबाधा के समान हो, ठीक है। तो इस बात को देखिए फिर से समझ लें। शक्ति प्रवर्धक से लाउड स्पीकर को अधिकतम शक्ति तब प्रदान की जा सकती है जब शक्ति प्रवर्धक या पावर एम्पलीफायर की आउटपुट प्रतिबाधा और लाउड स्पीकर की इनपुट प्रतिबाधा के समान हो। यानी कि जैसे हमने पावर एम्पलीफायर बनाया, उसकी आउटपुट मान लीजिए हमारी 2 वोल्ट आ रही, तो उसकी क्या होगा, लाउड स्पीकर की भी मान लीजिए एग्जांपल में इनपुट प्रतिबाधा क्या होगी 2, तो वो उसी हिसाब से उसका जब दोनों की समान होगी तभी हमारी अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र हो सकती। यदि ये दोनों प्रतिबाधाएं समान नहीं होंगी अर्थात मैच नहीं करेंगी तो लाउड स्पीकर को अधिकतम पावर प्राप्त नहीं होगी अर्थात लाउड स्पीकर को कम शक्ति प्रदान होगी। ट्रांसफार्मर द्वारा प्रतिबाधा मैचिंग प्राप्त करना। चित्र को देखें। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल पर R2 लगा है, अर्थात देखिए R2 लगा है, V2 = I2RL, तो V2/I2 बराबर RL। अब हम यह देखेंगे कि यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से देखें तो इस लोड का इनपुट इम्पीडेंस कितना प्रतीत होगा। अगर हम इनपुट साइड से देखते हैं यानी कि प्राइमरी साइड से देखें तो इस लोड का इम्पीडेंस कितना प्रतीत होगा, अर्थात यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर V1 तथा I1 का रेशियो लिया जाए तो इनका मान क्या होगा, अर्थात क्या होगा, RL को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड से देखने पर इसका मान कितना होगा, माना यह मान RL होगा। तो V1/I1 = RL, किंतु V2/V1 बराबर RL, तो
तो RL अपॉन RL V1 अपॉन I1, यहाँ I2 होगा, ठीक है, V1 नहीं होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2 ऊपर जाएगा, I1 नीचे, तो ये समीकरण आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा N1 अपॉन N2, तो यहाँ हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो RL बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू RL, ठीक। जहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हमने जैसे ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक, यहाँ से इसका प्रतिरोध RL मान लें, इसका RO मान लो, ठीक। तो यहाँ B1 B2 होगा, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला है इसको RL ही रहने दो, नीचे वाले को RO कर लो, ठीक। तभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, RL इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, और R 0 कर लो क्योंकि आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारी जो समीकरण प्राप्त हुई उससे हम इम्पीडेंस प्राप्त कर सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, आउटपुट इम्पीडेंस कितनी है। तो युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टर्मिनल पर लगे RL का मान ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड से देखने पर N1 अपॉन N2 की पावर होल स्क्वायर इंटू RL होता है। स्पष्ट है कि यह मान ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। तो इसका देखिए एक ये टॉपिक और, पावर प्रवर्धक का कलेक्टर दक्षता। पावर प्रवर्धक से प्राप्त AC आउटपुट पावर प्रवर्धक को बैटरी द्वारा सप्लाई की गई DC पावर के अनुपात को उसकी कलेक्टर दक्षता कहते हैं। यानी कि ईटा इज इक्वल टू आउटपुट AC पावर अपॉन इनपुट DC पावर, ठीक है। तो PO अपॉन PL, PO आउटपुट पावर, PI होगा, PI इनपुट पावर। तो इनपुट पावर कौन सी, जो हमारी DC है, और आउटपुट पावर जो AC है, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। ये हमारा आगे का हम देखिए प्रवर्धकों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें क्या करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। ये फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, आगे बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा ये। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।